घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। देश की युवा शक्ति को दृष्टा का भाव थमाने आया हूँ। देश की खातिर देश हित में बलिदान अभी बाकी है। देश प्रेम की बात सुनाकर तुम्हें जगाने आया हूँ, तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद मित्रों। आज के इस व्याख्यान विषय को आरंभ करते समय मैं मेरे उन सभी हिंदी भाषिक मित्र, स्नेही, गुरुजन और कुछ विद्यार्थी गण आपका आभारी हूँ कि आपके आग्रह से आज मैं हिंदी भाषा में आज का विषय विवेचन कर रहा हूँ। मुझे आनंद है कि आप मेरे सभी व्याख्यानों को हमेशा दिल से सुनते हैं, पर मैं आपको एक बात आपके माध्यम से मेरे सभी शुभचिंतकों से कह दूँ, फिर चाहे वो कभी फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या लाइव प्रोग्राम में हो, यह विचार सिर्फ मेरे नहीं बल्कि उन सभी महात्मा पुरुष संतों के हैं जिन्होंने मानव मात्र के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। हम जैसे तो सिर्फ मध्यस्थ है, मजदूर है कि आपको उन विश्वव्यापी कल्याणकारी विचारों से जोड़ने का काम करते आए हैं। इसलिए मुझे भी आनंद होता है कि मैं भी उस सेवा में अपने जीवन के कुछ क्षण दे पा रहा हूँ। राष्ट्र संत जी एक भजन में कहते हैं कि मैं भी हूँ मजदूर, प्रभु का खबर दिलाने आया हूँ, कुछ लाया हूँ ले जाऊंगा, दोनों काम सजाया हूँ। मैं मजदूर हूँ प्रभु का, ऐसा महाराज जी कहते हैं। और हम भी उन्हीं महाराज जी के, उस गुरुदेव के मजदूर हैं जो आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। संत तुकाराम महाराज जी भी यही कहते हैं कि फोडिले भंडार धन्याचा हा माल, मी तो हमाल भारवाही। यह तो भंडार है गुरुदेव जी का, ज्ञान का, जिस भंडार से आप तक ये शब्द, यह ज्ञान हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सभी संत बड़ी विनम्रता से खुद को सेवक दास ही समझते हैं, पर और हम भी सभी से अपेक्षा रखते हैं कि हम भी अपना भाव विश्वव्यापी बनाएं। राष्ट्र संत जी कहते हैं कि विश्वव्यापक प्रेम करना ही हमारा धर्म है, सबसे मिलजुल कर विचरना ही हमारा धर्म है। दूसरे को सिखा जो तुझे सद्गुण आ गया, पिछड़े को बना दे के एक साथी कर गया कर नया। जो हमें कुछ सद्गुण है वो दूसरों तक पहुंचाने की ये जिम्मेदारी हमारी होती है। इसीलिए राष्ट्र संत जी अपनी उपासना पद्धति में सामुदायिक प्रार्थना के अंत में भी त्रिवार गुरुदेव की जय करके चौथी बार भारत माता की जय यह कहना नहीं भूलते, क्योंकि सभी बातों से पहले देश सबसे ऊपर है मित्रों। क्योंकि वही ना रहा तो क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वह ग्राम गीता में भी कहते हैं कि देश हा देवची पवित्र, कायदा त्याचे व्यवस्था सूत्र। अध्याय 8वां आता है ग्राम गीता में, प्रचार महिमा, उसमें यह 22वीं क्रमांक की उभी आती है। और एक भजन में भी महाराज जी कहते हैं कि जीवा भावानी जब मी पाहिलं, माझं गावचं मंदिर शोभलं। मैं जब दिल से देखता हूँ तो मेरा गांव ही मेरे लिए मंदिर है और मेरे माता पिता ही मेरे लिए ईश्वर के समान है और बाल बच्चे ही प्रभु श्री राम और माता सीता का रूप है। यह विश्वव्यापी भावना हमारी रहनी बहुत जरूरी है। जाणावे ग्राम हेची मंदिर, ग्रामातील जन सर्वेश्वर, सर्वांची सेवा हीची पूजा, समग्र हाची विचार निवेदावा, ऐसे ग्राम गीता में महाराज जी फिर से कहते हैं। यह सभी बातें सिर्फ कायदे बनाने से नहीं